हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिलायबल क्लासेस में स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी कि सेल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था जो कोशिका होती है उसे बायोलॉजी में किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग साइटो नाम से जानते हैं। उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी खोज यानी जनक की बात करें तो इसकी जो खोज यानी जनक है वो कौन है, वो रॉबर्ट हुक है। अगर हम बात करें जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे तो उसकी खोज किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। और अगर इसका सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था तो कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे उनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगर हम बात करें ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका। अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो स्पर्म होता है, यानी कि जो मेल का शुक्राणु होता है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो जो फीमेल का अंडाणु होता है वह मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो हमने आपको बताया था जो न्यूरॉन सेल होती है मस्तिष्क में यानी दिमाग में पाई जाती है, तो वो जो होती है न्यूरॉन सेल वो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव में। और हमने बताया था किसमें विभाजन नहीं होता, तो जो न्यूरॉन सेल पाई जाती है यानी कि माइंड में दिमाग में उसमें विभाजन जो नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन हमने बताया था आपको कहाँ होता है, तो सबसे तेज विभाजन जो होता है लीवर में होता है। लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है। और हमने आप लोगों को बताया था कि कोशिका के अंग में सबसे पहला अंग बताया था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हमने बताया था आपको। कोशिका झिल्ली जो होती है पादक और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये किस चीज़ की बनी होती है हमने बताया था, प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें कोशिका के सभी अंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोशिका झिल्ली है तो उसमें क्या होता है, जो माइक्रोकांडिया होता है वो भी पाया जाता है, जो गाल्जी बॉडी होता है वो भी पाया जाता है। यानी कि कोशिका के जितने भी अंग होते हैं इसमें क्या होते हैं, इस झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। तो हम आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो कोशिका झिल्ली बता दिए थे हम। और कोशिका भित्ति को बता दिए थे। जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल पादक कोशिकाओं में पाई जाती है, पादक सेल में पाई जाती है। यानी कि कोशिका झिल्ली के ऊपर जो ऐसे होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि जो दोबारा झिल्ली की संरचना होती है उसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और यह कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। और हमने पढ़ा था माइक्रोकांडिया क्या होती है, तो जो माइक्रोकांडिया होती है हमारी वह क्या करती है, वह ऊर्जा बनाने का कार्य करती है। उसमें क्रेब्स नामक साइकिल चलती है, 38 से केपी मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और उसे कोशिका का यानी पूछा जाता है शक्ति घर किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं तो माइक्रोकांडिया बताओगे। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं तो माइक्रोकांडिया बताओगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गाल्जी बॉडी क्या होता है, जिसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। और जो गाल्जी बॉडी होता है यह क्या करता है, यह ऊर्जा का परिवहन करता है। हम लोगों ने पढ़ा था गाल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स यानी कि राजधानी जो होती है उसमें हमारे जो शरीर का 65% जल होता है और वैक्यूल्स यानी राजधानी में एकत्रित रहता है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, तारक का है। आज हम लोग पढ़ेंगे तारक क्या क्या होता है, यानी कि सेंट्रोसोम क्या होता है। जो छठवां टॉपिक है तारक का, यानी कोशिका के अंदर जितने भी यानी कोशिका के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, माइक्रोकांडिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, इन सब को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे तारक का क्या होता है, यानी सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम जो होता है ये क्या करता है, एक इसकी खोज की अगर बात करें तो जो तारक का होता है सेंट्रोसोम की खोज जो किए थे बोबरी ने खोज किया था, बोबरी महोदय ने इसकी खोज किया था। और यह क्या करता है, यह कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो यह क्या करता है कोशिका को विभाजन करता है। यानी कि एक कोशिका दूसरे कोशिका में विभाजन करती है। एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या करते हैं कोशिका विभाजित कहते हैं। और जहाँ पर ये पाया जाता है तारक का वहीं पर कोशिका का विभाजन होता है। और सबसे ज़्यादा अगर तारक काय की बात करें यानी सेंट्रोसोम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेंट्रोसोम होता है वह लीवर में पाया जाता है। यानी लीवर में जो सेंट्रोसोम होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यदि लीवर में चाकू या घाव लग जाती है तो
सबसे जल्दी ठीक होने की संभावना लीवर में होती है। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, हमने बताया था न्यूरॉन सेल में सबसे कम पाया जाता है। जो हमारे न्यूरॉन सेल जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है उसमें सबसे कम पाया जाता है तारकाय, यानी कि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर आप लोग सोचते हो कि कैंसर क्या होता है, जिस जगह पर कोशिका का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है वहाँ पर वही चीज़ कैंसर का रूप ले लेती है। यानी अब आप लोग सोचते होंगे कि दिमाग में कैसे कैंसर हो जाता है, वहाँ तो न्यूरॉन सेल पाई जाती है, न्यूरॉन सेल में तो विभाजन होता नहीं है। तो जो मस्तिष्क होता है उसमें 90% न्यूरॉन सेल पाई जाती है और 10% गिलियल सेल पाई जाती है। और जो 10% गिलियल सेल पाई जाती है उसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, और वही सेंट्रोसोम जब अनियमित रूप से कोशिका का विभाजन करने लगता है तो क्या होता है, वही जो होता है कैंसर का रूप ले लेता है। इस प्रकार से मस्तिष्क में भी कैंसर पाया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके 7वें अंग की, यानी कि कोशिका का 7वां अंग क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जैसे हमारे घर में जो पिलर होता है वह क्या करता है, हमारे कंकाल में घर को क्या करता है, संभाले रखता है, हमारे घर को पचकने नहीं देता, बैठने नहीं देता। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर जो होता है, कोशिका के अंदर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आंतरिक कंकाल, इसे हम कहते हैं आंतरिक कंकाल, यानी कि यह कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करता है, यानी आंतरिक संरचना। ये कोशिका को पचकने नहीं देता है, ये आंतरिक कंकाल का एक तरह से काम करता है, कोशिका को क्या करता है, पचकने नहीं देता है, या आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह 2 प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। इसके एक साइड को जो चिकनी साइड है इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो खुरदरी सतह है इसे देख सकते हैं हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 प्रकार का होता है। अगर हम 8वें अंग की बात करें, कोशिका के 8वें अंग की, कोशिका का जो 8वां अंग राइबोसोम, राइबोसोम जो है यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम हमारा 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S। जो 70S होता है वह छोटा होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और जो 80S होता है यह बड़ा होता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक ही वीडियो में हम नहीं बता सकते कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या हो सकता है। अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में बताया जाएगा तो। बस इतना जानिए प्रोकैरियोटिक क्या होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हो प्रोकैरियोटिक होती है, और जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप को देख सकते हो वह यूकैरियोटिक होती है। इतना सा जानिए आप। अगर हम इसके 9वें बात करें, 9वां अंग क्या है कोशिका, तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज किए थे। यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए इसी वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक बड़ा टॉपिक है, तो अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो क्रोमोसोम होता है यानी कि केंद्रक, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, यह क्या करता है, सभी यानी कि जैसे माइक्रोकांडिया हो गई, गाल्जी बॉडी हो गई, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और जो राइबोसोम हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है इन सब चीज़ों को क्या करता है, संभालता है, यानी ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इन सब चीज़ों को क्या करता है, संभालता है कि माइक्रोकांडिया तुम सही से काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, न्यूक्लियस तुम अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब ये सब क्या करता है कि वैक्यूल्स अपना काम कर रहा है कि नहीं, कि गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माइक्रोकांडिया ऊर्जा बना रही है कि नहीं बना रही है। इस सब का निर्धारण करता है कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन सब का निर्धारण करता है। आइए हम इसके 10वें अंग की बात करते हैं। कोशिका का 10वां अंग क्या है, जो लाइसोसोम है। लाइसोसोम की अगर हम खोज की बात करें तो लाइसोसोम की जो खोज किए हैं डी ड्यूबे ने की है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किया है। यह एक जल अपघटक एंजाइम होता है। जो लाइसोसोम होता है यह एक जल अपघटक एंजाइम होता है। यह क्या करता है, कोशिका का पाचन करता है। कोशिका का क्या करता है, पाचन करता है। यह एक जल अपघटक एंजाइम होता है, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसका जो काम होता है, जैसे हमारे शरीर में छोटी छोटी बहुत कोशिकाएं होती हैं, ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। जब मतलब कभी भी आप लोगों को या पुलिस या कोई भी आप लोगों को जब लाठी से मार देता है तो क्या होता है, जब वहाँ की जो लाइसोसोम होता है, यानी वहाँ पर जो लाइसोसोम होता है
और कोशिकाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, मर जाती हैं। जब वो सब चीज़ें मर जाती हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पर कोशिका का पाचन यानी पाचन हो नहीं पाता है। तो वो जो चीज़ होती है वो कजरी जम जाती है, काली सी हो जाती है, यानी कजरी जिसे आप लोग कहते हैं, काली सी हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि कोशिका का पाचन नहीं हो पाता है। या क्या करता है, जो मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करता है। जो कोशिकाएं मर जाती हैं, लाइसोसोम क्या करता है, उसे खा जाता है, उसका पाचन कर जाता है। लेकिन जब लाइसोसोम भी मर जाएगा उस जगह पर और कोशिकाएं भी मर जाती हैं, तो कोशिका लाइसोसोम होता नहीं है, तो कोशिका का पाचन कर नहीं पाता, तो वहाँ पर कजरी जम जाती है। तो जब आप लोग क्या करते हैं, नमक पानी गरमा कर उसे सेकते हैं, नमक पानी गरमा कर, तो क्या होता है, जो उसके बगल वाली कोशिका का लाइसोसोम होता है तो वह जागता है। जब जाग जाता है, जाग कर क्या करता है, झाँकता है, निकल कर बाहर से ताकता है लाइसोसोमा। ये जो लाइसोसोमा होता है निकल कर क्या करता है, बगलियाँ वाली कोशिका को देखता है। जब बगलियाँ वाली कोशिका को देखता है कि अरे वो सब तो मर गए हैं, तो क्या करता है, अपना जो जल अपघटक एंजाइम होता है उसे थोड़ा थोड़ा छिड़क करके अन्य कोशिकाएं, जो सड़ी गली कोशिकाएं होती हैं, उनको पाचन कर देता है, यानी उसको पचा देता है। यह हमारे शरीर में यानी कोशिका के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पता चलता हमारी देह सड़ जाती। जो एक कोशिका मर जाती तो वहाँ इन्फेक्शन फैल जाता सड़ कर। लेकिन क्या होता है, लाइसोसोम यानी कि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो सड़ी हुई कोशिकाओं का क्या करता है, पाचन कर देता है। बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ जो है, बहुत ज़रूरी होता है। यह कोशिका का पाचन करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम काम नहीं करते हैं, ये अपना मतलब प्रोटीन नहीं बनाता है, परिवहन नहीं करता है, और ये जो सेंट्रोसोम है ये सब अपना काम जब नहीं करते हैं, तो जो लाइसोसोम होता है तो अपने आप को फट जाता है, अपना जल अपघटक एंजाइम जो सबके ऊपर छिड़क देता है। तो ये सब यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी को मार डालता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा छिड़क करके इन सबको काम में लगाए रखता है एक तरीके से। जब ये लोग एकदम काम नहीं करते तो अपने आप को क्या करता है, दब जाता है। दब करके क्या होता है, अपना एंजाइम निकाल देता है, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकाल करके पूरा सबको नष्ट कर देता है, अपने आप को मर जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और जो हमारा ग्रामा है, ग्रामा क्या है, कोशिका का जो अंग जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो हम बात करें जैसे हमारे कोशिका यानी कोशिका की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर हमारे कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, सभी चीज़ पाए जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे अब मान लीजिए ये झिल्ली में सभी चीज़ें पैक है, अब हम हमारे हाथ में, तो अगर हम लोग दौड़ते हैं, जब हाथ हिला रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो क्या होता है, तो लाइसोसोम हिल जाएगा, और लाइसोसोम हिलेगा यानी कि डिस्टर्ब होगा। जब लाइसोसोम डिस्टर्ब होगा यानी कि उसको चोट पहुँचेगी, तो क्या होगा, आत्महत्या की थैली उसे कहा ही जाता है। तो क्या होगा, दब जाएगा। जब दब जाएगा तो सबको नष्ट कर देगा, कोशिकाएं मर जाएंगी, वहाँ की जितनी कोशिकाएं होंगी। तो इसलिए जो होता है, जो जीव द्रव्य होता है, इस झिल्ली में क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। जब जीव द्रव्य भर उठता है तो ये सब क्या होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, ये सब है एक तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि हिल नहीं पाते। जब हम चलते फिरते हैं तो हिल नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से लाइसोसोम जो होता है डिस्टर्ब नहीं होता। तो इस प्रकार से जो हमारा जीव द्रव्य का काम होता है, ये इसे इसलिए भरा जाता है, रहता है, मतलब मौजूद रहता है, ताकि कोई भी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी हिले ना और लाइसोसोम को डिस्टर्ब ना करे, तो ताकि लाइसोसोम क्या फट ना पाए, इसीलिए जीव द्रव्य भरा होता है। और ये अगर जीव द्रव्य की बात करें, अगर जीव द्रव्य देखिए सिर्फ इस झिल्ली के अंदर है, यही चीज़ इस अंदर है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य, और कोशिका को हम आप लोगों को बताया, कोशिका को बारे में क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर यही द्रव्य न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है, यानी यही द्रव्य अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो हम उसे देख सकते हैं। अगर यही द्रव्य न्यूक्लियस के अंदर, तो हम उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।